डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले जो छात्र छात्राएं हैं, आपकी परीक्षाएं शीघ्र ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का एक प्रश्न बराबर आता है कि सर, यदि मैं अपना एग्ज़ाम सबमिट नहीं कर पाया, यानी सबमिट का बटन प्रेस नहीं कर पाया या एंड एग्ज़ाम नहीं मैंने किया या उस पर मैंने सबमिट पर क्लिक नहीं किया, तो क्या मेरा एग्ज़ाम स्वतः सबमिट हो जाएगा? और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण उनका जो प्रश्न रहता है वो ये कि जो प्रश्न हमने किए थे वो पूरी तरह से सेव हो जाएंगे कि नहीं। तो इसके दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एक तो पूरा एग्ज़ाम होने के बाद आप सबमिट नहीं कर पाए, स्वतः सबमिट हो गया। और दूसरा ये कि जैसे परीक्षा आप दे रहे हैं और बीच में आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी और तकनीकी कारणों से आप लॉग आउट हो गए, तो क्या आपके किए हुए प्रश्न उसमें सेव रहेंगे सॉफ्टवेयर में? तो आइए इसी के बारे में आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जिसमें आपकी परीक्षा कराई जा रही है, उसमें ये पूरा सिस्टम बना हुआ है कि आप जो भी प्रश्न आप उसमें कर लेंगे तो वो आपके ऑटोमेटिकली उसमें सेव रहेंगे। तो यदि आपकी परीक्षा मान लीजिए जो पूरा आपको समय दिया गया है, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए 1 घंटे का समय रहेगा, तो 1 घंटे में आपने यदि फाइनल सबमिट नहीं किया और तो स्वतः सबमिट जब हो जाएगा तो आपके सारे प्रश्न उसमें सॉफ्टवेयर में सेव रहेंगे। आपको उसमें ज़रा भी किसी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न, परीक्षा के दौरान मान लीजिए 1 घंटे की परीक्षा है, आप परीक्षा दे रहे हैं, 15 मिनट बाद आपका लॉग आउट हो गया और 15 मिनट में मान लीजिए आपके जो 25 प्रश्न हैं आपने 20 के उत्तर दे लिए थे या 15 के दे लिए थे। तो छात्र छात्राओं का प्रश्न रहता है, बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे रहते हैं कि लॉगिन दोबारा कर ही नहीं पाते। तो उनका ये सवाल रहता है कि सर, हम जितने प्रश्न कर लिए थे क्या उतने सेव रहेंगे? तो हाँ, जब भी लॉग आउट हुए तो आपके जो भी प्रश्न आपने उसके पहले कर लिए थे वो आपके वैसे के वैसे उसमें सिस्टम में सेव हो गए हैं। तो आप बिल्कुल भी उसमें परेशान मत होइए। प्लस यदि बीच में आपका परीक्षा के दौरान किसी वजह से लॉग आउट हो गया है या कोई तकनीकी समस्या हो जाए तो आप उसको दोबारा से लॉग इन कर लीजिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। इस बात को आपको माइंड में रख लेना है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बार बार इस प्रश्न को माइंड में मत लाइए। सॉफ्टवेयर में ये पूरी व्यवस्था है, आप जितने प्रश्नों को हल कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके डेटाबेस में सेव रहेंगे। तो आपको कोई भी यदि प्रॉब्लम उसमें हो जाती है, आप सबमिट नहीं कर पाते या एंड टेस्ट नहीं कर पाते ख़त्म होने के बाद परीक्षा, या बीच में आपका लॉग आउट हो जाता है, तो पूरी तरह से जो आपके किए हुए प्रश्न हैं वो उस सिस्टम में सेव रहेंगे। और आपके जब कॉपी चेक होगी ऑनलाइन माध्यम से ही, तो वो सारे प्रश्नों को आपके काउंट किया जाएगा। तो यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको इस चीज़ की जानकारी मैं दे दूं ताकि बार बार आप लोग प्रश्न मुझसे ये ना पूछें। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के उपयोगी वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।